जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल उपदेश आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कृष्ण कहते हैं गीता में, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो लेकिन समाज आपके बुरे कार्य को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर कृष्ण कहते हैं शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है। जो हुआ है वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी हम अच्छा ही होगा। हम कितने गलत हैं और कितने सही यह केवल दो लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। इसलिए वर्तमान में जिए, हमेशा जो है उसमें खुश रहना चाहिए और ज़िंदगी को आज में जीना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है। हम कल को सोचते सोचते अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है कि हम कल देखेंगे भी या नहीं। जब तक शरीर है, कृष्ण कहते हैं जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म है जो उस पर ध्यान दो, सही कर्म करो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया वो क्या तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाले कमज़ोर नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी का अच्छा ना करो तो बुरा भी ना करो, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाले कमज़ोर नहीं है। कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वो चाहे जो भी चाहे वो बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कृष्ण कहते हैं गीता में, जिस बात को लेके इंसान अपने लिए सही नहीं समझता है वो शब्द दूसरे के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है उसी के अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। गीता में लिखा है, कृष्ण कहते हैं मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम प्रिय है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण कहते हैं अपना पराया छोटा बड़ा सभी को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके प्रति एक हो।
बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में समर्पण हो वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति को धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला जो 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वो नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। इसलिए जीवन में योग बहुत जरूरी है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं, भगवत गीता में लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण। मानव कल्याण करना भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसित रहना चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता सुनने से मन की शांति, सुख संपत्ति, सारे प्रश्न का हल, सब कुछ मिल जाता है। पूरी जिंदगी समझ में आ जाती है कि ज़िंदगी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं। सारे प्रश्नों का हल है भगवत गीता में। हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप सबको ये जानना है तो भगवत गीता ज़रूर सुनिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं भगवत गीता के, आप सब सुन सकते हैं। सारे वीडियो अलग अलग हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में, जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह लेने के लिए अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवधारणाएं बताए जो आज भी प्रासंगिक है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। सभी समस्याओं का उत्तर भगवत गीता में है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी ये भगवत गीता। इन कुछ भगवत गीता संदेशों पर एक नज़र सभी को डालना चाहिए, सभी को पर सुनना चाहिए। इनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। जो व्यक्ति रास्ता भटक गए हैं, जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहते हैं या कोई भी परेशानी हो, सारे समस्या का हल भगवत गीता में है। एक बार भगवत गीता ज़रूर सुनना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको सही लगे, पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।